गुड मॉर्निंग। आज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस के क्वेश्चन पेपर्स की वो प्रॉब्लम्स करेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, रेसिस्टेंस एंड नेटवर्क्स। पहले के जैसे इस बार भी हम 2021 से लेके 2025 के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे और उनमें इस टॉपिक पे जो भी प्रॉब्लम्स है आज वही करेंगे। सबसे पहले 2021 के क्वेश्चन पेपर में से ये प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें ये सर्किट दे रखा है। एक पोटेंशियोमीटर है या मीटर ब्रिज कर लीजिए, 1 मीटर लॉन्ग वायर है यहां पर जिसका टोटल रेसिस्टेंस दे रखा है R0 इज इक्वल टू 50 ओम्स और ये रेसिस्टेंस है R0 बटा 2 यानी 25 ओम्स। एक सेल ये है EMF, एक ये है E/2, रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस R, और ये बोलता है कि जब ये लेंथ 72 सेंटीमीटर है तब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, हमको R1 की वैल्यू पता करनी। बहुत आसान प्रॉब्लम है, बहुत तरीके से कर सकते हैं। ये 1 मीटर है, ये 72 सेंटीमीटर है, ये 50 ओम है, तो ऑब्वियसली इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग ये 36 ओम हो जाएगा और ये 14 ओम हो जाएगा। तो यदि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है दे आर एट द सेम पोटेंशियल। अब इन दोनों का पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैं वो इस लूप में ले सकता हूं या फिर मैं इस लूप में ले सकता हूं, कैसे भी ले लें। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज A, दिस पॉइंट एज B, एंड वी नो दैट VB माइनस VA हैज टू बी 0। करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो यदि मैं VB से शुरू हुआ और गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है तो यहां पे भी करंट नहीं है, तो एक बार मैं ये लूप लेता हूं, क्या VB माइनस E/2, जो भी करंट है यहां माइनस IR1 प्लस E माइनस 36 I1 I। तो ये आ गया हमारा VA। और दूसरी बार क्या करता हूं, लूप इस तरफ से लेता हूं, सो आई गेट VB माइनस E/2 माइनस, अब करंट क्या है, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है और हम जा रहे हैं इस पाथ से, सो वी आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, सो प्लस I इंटू 25, फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल प्लस 14I is equal to back at VA. Now, VB is equal to VA. Add the two equations, and if you add the two equations, you get 36 plus R1I plus or minus 39I is equal to 0 implies. ये भी 2021 का ही एक प्रॉब्लम है। ये सर्किट दे रखा है, 2 वोल्ट की बैटरी इधर, 1 वोल्ट की बैटरी इधर, 1 ओम, 2 ओम, 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ये P, Q और एक स्विच दे रखा है। अब ये स्विच क्या है, स्विच यहां से भी कनेक्ट कर सकता हूं और स्विच यहां से भी कनेक्ट कर सकता हूं। तो बोले जब स्विच को इससे कनेक्ट कर लिया तो ऐसी स्थिति में कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो जाता है Q1। कब? बहुत देर बाद, विच मीन्स जितना चार्ज होना था हो गया। उसके बाद क्या किया, इस स्विच को यहां से हटा के यहां कनेक्ट कर दिया। यहां कनेक्ट कर दिया तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q2। हमें क्या पता करना है, Q1 एंड Q2 की वैल्यू पता करनी। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम का मतलब है चार्जिंग ऑन द कैपेसिटर हैज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड। इन प्रिंसिपल तो इनफाइनाइट टाइम के बाद होगा, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं मान लेता हूं कि देयर इज नो करंट थ्रू द कैपेसिटर। जब P से जोड़ा, कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं है, तो इस लूप के अंदर टोटल EMF कितना हुआ, 2 इधर 1 इधर, सो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 ओम, सो द करंट इन द सर्किट इज 1 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, which is the potential difference across the capacitor, plus 2 minus, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया, सो माइनस 2/3, कितना बचा 4/3,
So the potential difference here is 4 by 3 volt. Capacitor is 1 microfarad. Therefore the charge is Q is equal to CV 4 by 3 microcoulomb. अब क्या किया, इसको हटा दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो क्या चेंज हुआ? The total EMF in the circuit is now 2 volt. Therefore the current has become 2/3. So this becomes 2/3 and this becomes 2 minus 2 into 2/3. So the charge Q1 is 4 by 3 microcoulomb, Q2 is 2 by 3 microcoulomb. ये 2022 का क्वेश्चन है। एक रॉड दे रखी है जिसका इस एंड के ऊपर रेडियस 0.2 mm है और इस एंड पे रेडियस 1 mm है। रॉड की रेसिस्टिविटी यूनिफॉर्म है और रो है, और ये दो रेसिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे हैं यहां पर। रॉड 1 मीटर की है। जब गैल्वेनोमीटर को 50 सेंटीमीटर पे यहां कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, विच मीन्स दो रेसिस्टेंसेस ये हैं, दो रेसिस्टेंसेस ये हैं। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आने का मतलब है इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, विच मीन्स इस बैटरी की वजह से, देखिए रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा ही होगा। अब यदि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, विच इज पॉसिबल ओनली इफ इन दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों के रेसिस्टेंस का रेशियो बराबर है। तो हमको इफेक्टिवली क्या पता करना है? ये 1 ओम है, ये पता करने के लिए हमको इन दोनों के रेसिस्टेंस का रेशियो पता करना है। जैसे मैंने कहा, इन दोनों का रेशियो ले लो या इन दोनों का रेशियो ले लो, एक ही बात। अब इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? इसका रेसिस्टेंस होगा रो एल अपॉन ए, बट द प्रॉब्लम इज एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म, एरिया इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो आई कैन राइट कि इसका जो रेडियस है रॉड का एट एनी दूरी x, किसी भी दूरी x पर, ये dx ले लिया छोटा सा, तो रेडियस हो जाएगा 0.2 प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, L क्या है? ये पूरी लंबाई है, which is 1 meter is essentially, क्योंकि ये देख रखा है कि ये 50 सेंटीमीटर इसका मिड पॉइंट है, तो L is 1 meter। चेक कर लीजिए, एट x is equal to 0 it is 0.2 radius and at x is equal to 1 the radius becomes 1 mm। therefore छोटा सा रेसिस्टेंस dr यदि मैं पता करूं तो ये हो जाएगा रो dx, ये dx है, डिवाइडेड बाय पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। यहां से आई कैन राइट माई dr इज इक्वल टू 0.8 dx। आई एम कंसिडरिंग L to be 1 meter। एज अ रिजल्ट दिस बिकम्स रो dx की जगह हो गया ये therefore this resistance, if I call this as R1, R2, then R1 is and R2 will be 0.6 to 1 radian। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए एंड इक्वेट दैट टू x/1 एंड यू इमीडिएटली फाइंड आउट x। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। दो सर्किट दे रखे हैं, 1, 2, 3 ओम, दिस इज हाफ ओम, और ये सप्लाई है, ये स्विच है दूसरे सर्किट के अंदर, और ये 1, 2, 3 और 2R3 माने ये 6 ओम हो गया। अब ये कहता है कि जब स्विच ओपन है यानी ये कनेक्टेड नहीं है, ऐसी स्थिति के अंदर
इस सर्किट में पावर डिसिपेशन P1 है और इस सर्किट में पावर डिसिपेशन P2 है जब स्विच खुला है। अब उसके बाद इसने कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिनको बताना है कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है कि जब यहां पर हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, ऑब्वियसली यहां पे भी 6 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो P1 ज्यादा होगा या P2 ज्यादा होगा। यदि 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है मतलब पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज V² बटा R। दोनों में V बराबर है, तो जिसका R कम होगा उसका पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। इन दोनों का R कैलकुलेट करना है। ये 2 ओम है, 3 ओम है, मिला के 5 ओम, ये आधा ओम पैरेलल में है। 5 ohm and half ohm connected in parallel gives you a resistance slightly less than half ohm and this is 1 ohm। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 प्लस 0.5 से जरा सा कम, सो 1.5 से जरा सा कम। इसमें कितना होगा रेजिस्टेंस? 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm। ये तो खुला है ही नहीं, तो इन तीनों का पैरेलल में कनेक्शन हो गया तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 से कम, है ना। जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में ऐड करते हैं देन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा कम हो गया, इसका रेजिस्टेंस 1 पॉइंट समथिंग है। एज अ रिजल्ट सेम V के लिए रेजिस्टेंस जिसका कम है उसमें पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा, देयरफॉर P1 इज लेस देन P2। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये बोलता है कांस्टेंट करंट सोर्स ऐड कर दिया और कांस्टेंट करंट सोर्स है 2 एम्पियर का। अब कोई भी हो, कांस्टेंट करंट है, तब पावर डिसिपेशन के लिए हम क्या करेंगे? देन वी डोंट कंसीडर V² बाय R, देन वी कंसीडर I² R। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उस केस के अंदर पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। अभी चेक कर चुके हैं, इसका रेजिस्टेंस 1.5 से जरा सा कम है लेकिन 1 से ज्यादा है, ये 1 से भी कम है, तो इसमें पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा, देयरफॉर P1। अब ये कहता है एक वोल्टेज सोर्स सर्किट 1 में कनेक्ट कर दिया और हम 2 केसेस कंपेयर करना चाह रहे हैं। स्विच खुला है तब तो P1 है और स्विच बंद है तो Q1 है। यानी बेसिकली हम कंपेयर करना चाह रहे हैं V² बटा R बिफोर एंड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द स्विच। फिर वही बात, V तो सेम है, जो कुछ पता करना है रेजिस्टेंस पता करना है। पहले केस में हम पता कर चुके हैं, जब ये खुला है तो रेजिस्टेंस 1.5 से जरा सा कम है और यदि इस स्विच को बंद कर दिया तो ये तो शॉर्ट हो गया, तो ये तो रेजिस्टेंस 0 हो गया इन दोनों का मिला के। बाकी इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ? वो आधे ओम से भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि 5 ओम और आधा ओम पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन हाफ, है ना। तो बंद करने के बाद जो पावर डिसिपेशन है दैट विल बी Q एंड दैट Q1 विल बी ग्रेटर देन P1। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। और लास्ट स्टेटमेंट है, दोनों केसेस के अंदर हमने 2 एम्पियर का कांस्टेंट करंट डाल दिया। अब हमको पता करना है Q1 Q2 के बीच का रिलेशन। कांस्टेंट करंट है, ये स्विच भी बंद है, ये स्विच भी बंद है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस पता करना है। इस केस के अंदर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम से कम होगा, बट जस्ट अबाउट 1 ओम से कम होगा। इस केस के अंदर जब ये स्विच बंद कर दिया तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ½ ओम से भी कम होगा। तो इन प्रिंसिपल आप कैलकुलेट कर लीजिए इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या पता करने के लिए 1R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1/6। एंड इस केस के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 1/R इफेक्टिव is 1/2 plus 1/5. So this is, find it out. ये भी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ये सर्किट दे रखा है, 8 रेसिस्टेंसेज हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6। सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू जो है दैट इज 1 ओम। तो फिर ये अलग अलग नंबर क्यों दे रखा है?
इसलिए कि प्रॉब्लम में ये पूछना चाहता है कि R1 में करंट कितना होगा, R3 में करंट कितना होगा, वगैरह वगैरह। E1 की वैल्यू 12 वोल्ट है, E2 की वैल्यू 6 वोल्ट है। अब किसी में भी मुझे करंट पता करना है तो क्या करें, वही किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। लेकिन इस सर्किट में डायरेक्टली किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी नहीं ज्यादा मेहनत लगेगी। तो कुछ और काम करके देखते हैं, सिमेट्री काम में लेते हैं। कुछ सिमेट्री दिख रही है प्रॉब्लम में, ये भी 1 ओम, 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 ये भी 1 ओम। एज अ रिजल्ट इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर है। विच मीन्स दीज टू रेसिस्टेंसेज आर इफेक्टिवली कनेक्टेड इन पैरेलल। इसी प्रकार ये दोनों रेसिस्टेंस भी पैरेलल में कनेक्टेड है। What about these two resistances? ये भी पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और ये पॉइंट का पोटेंशियल दोनों का सेम है। ऐसी स्थिति में मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकता हूं। कैसे? मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। And all these resistances are now half ohm, half ohm, half ohm. ये 1 है, ये 1 है, ये 6 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। अब सर्किट में करंट पता करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए क्या करना है, हम ये 2 पॉइंट ले लेते हैं। इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं V, और अलग अलग पाथ कंसिडर करते हैं और पता करते हैं व्हाट इज द करंट इन द सर्किट इन डिफरेंट पाथ्स। लेट्स कॉल दिस एज I1, लेट्स कॉल दिस एज I2 एंड लेट्स कॉल दिस एज I3। सो algebraic sum of the current at any point is 0। तो पहला इक्वेशन तो हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये 1 ओम का रेसिस्टेंस है। अब यदि मैं यहां से ये वाला पाथ लेता हूं तो मैं मान के चल रहा हूं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, दैट इज व्हाट आई अज्यूम। तो ये यहां I1 है तो यहां पे भी I1 है, यहां पे भी I1 है, तो ये हायर से लोअर गया। सो आई स्टार्ट फ्रॉम 0, हायर टू लोअर मतलब माइनस I1, लोअर टू हायर प्लस 12, हायर टू लोअर माइनस I1 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस आपका हाफ ही ओम है यहां पर, एंड दिस गिव्स मी V। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप यहां से जाइए, यहां से जाएंगे तो क्या करेंगे, हायर टू लोअर माइनस 6। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे हायर टू लोअर, सो माइनस I3 minus I3 by 2, this is also equal to V, and you started with 0। तो आपके पास 3 वेरिएबल है, I1, I2, I3। 2 लूप के तो लिख दिए, तीसरा पाथ ये है, सीधे यहां से यहां गए, सो दिस इज 0 माइनस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी I2 अपॉन 2, एंड यू रीच V। तो आपको I1, I2, I3 तीनों V के टर्म्स में मिल गए, और उनको यहां सब्सटीट्यूट करोगे तो V कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी आपकी V के लिए सॉल्व कर लेंगे, और जब एक बार V के लिए सॉल्व कर लिया, ये पोटेंशियल 0 है, रेसिस्टेंस है, तो आप कहीं पर भी करंट निकाल सकते हैं। V 0 नहीं हो जाएगा, V के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये 2023 का है, ये सर्किट दे रखा है, EMF सोर्स, रेसिस्टेंस R 5 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, R नहीं मालूम, एक कैपेसिटर है और एक और रेसिस्टेंस है 3 ओम का यहां पे, ये की है। अब ये बोलते हैं कि जब की ओपन है तब यहां पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और आपको कुछ चीजें पता करनी है ये सही है या नहीं है।
तो पहला सवाल यह है कि रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ये बोलता है रेसिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है, सही है या नहीं है। जब ये की ओपन है तो इस सर्किट को हमें कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस हियर। तो यदि आप इसको देखते हैं तो ये 15 वोल्ट हुआ, करंट यहां फ्लो कर रहा है, मान लीजिए आई, ये I1 आया, ये सॉरी ये I2 आया और ये I1 है, ये I है। सो I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये सर्किट क्लोज लूप लीजिए, लोअर टू हायर प्लस 15 माइनस IR। ये दे रखा है हायर टू लोअर, 1 एम्पियर ऑलरेडी दे रखा है इनिशियली, -1 हायर टू लोअर -5 is equal to 0. So this becomes IR is equal to 9. What about this loop? +5, ये लोअर टू हायर गए, 1 एम्पियर है, +1 -3 into I1 and you are back here. नतीजा, this gives me I1 is equal to 6/3, 2 एम्पियर। तो यहां 2 एम्पियर है, यहां 1 एम्पियर है, तो I 3 एम्पियर हो गया। और I यदि 3 एम्पियर हो गया तो अब मुझे मालूम चल गया इसके अंदर क्या होगा, I is equal to 3 एम्पियर। सो R की वैल्यू कितनी होगी, 3 ओम। सो R is equal to 3 ओम। सो दिस पार्ट इज करेक्ट। फिर ये बोलता है टाइम t is equal to t0। हमने की को बंद कर दिया, तो टाइम t is equal to t0 से पहले I1 कितना है, I1 कितना है ये, बट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, 2 एम्पियर। तो ये भी ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। एट t is equal to infinity, जब इसको आपने बंद भी कर दिया और इनफाइनाइट टाइम हो गया, मतलब कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं पास हो रहा, और कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो वही वाली सिचुएशन आ गई। यहां करंट कितना हुआ, 2 एम्पियर। एज अ रिजल्ट दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 into 3, 6 volt. Therefore this potential difference should also be 6 volt. और यहां तो कोई करंट ही नहीं है, तो सारा 6 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहीं पर है, और कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है, तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 12 माइक्रोकूलम। तो ये पार्ट भी ठीक है। अब एक जो बचा वो ये कि 7.2 माइक्रोसेकंड के बाद कैपेसिटर के अंदर करंट कितना होगा। तो वो पता करने के लिए ये जो है ये हिस्सा, इसका हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। सो फॉर सोर्सेस ऑफ ईएमएफ जो इस प्रकार पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनके लिए ई इक्विवेलेंट इज E1/R1। 3 आर्म है, तो मैं तीनों आर्म के लिए ले लिया। एंड R इक्विवेलेंट तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये आपने पता कर दिया, 3 ओम है, 1 ओम है, 3 ओम है। सो दिस इज R equivalent is equal to this. This is 5/3. और E1 कितना है, 15/R1 3, सो 15/3 5, 5/1 अगेन 5, 0/3 0। सो न्यूमरेटर हो गया 5 + 5 10, और डिनोमिनेटर हो गया 5/3। सो E इक्विवेलेंट विच मीन्स इफेक्टिवली जो आपका सर्किट हो गया है वो इस तरीके का सर्किट हो गया है कि
आपके पास एक सोर्स है ईएमएफ का, एक रेसिस्टेंस है जो 3/5 ओम है, ये इसकी वैल्यू 6 वोल्ट है इक्विवेलेंट, और ये कैपेसिटर है और ये रेसिस्टेंस 3 ओम है। ये तो सीधे सीधे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर हो गया जिसका टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमको मालूम है 3 + 3/5। और कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2। देयरफॉर आरसी कांस्टेंट हो गया आपका 36/5। नतीजा, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर या व्हाट इज द करंट इन द कैपेसिटर, ये पता करना है तो हम क्या करेंगे? इट इज प्लेन एंड सिंपल चार्जिंग। Q इज इक्वल टू और ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है 7.2 सेकेंड बाद कितना होता, तो T की वैल्यू 7.2 सेकेंड है, RC की वैल्यू भी 7.2 है और e⁻⁻1 प्रॉब्लम में दे रखा है, so that is 0.36। so ये हो गया 1 - 0.36, so this is into, ये तो चार्ज हो जाएगा। करंट पता करना है, डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट द करंट। और 2024 और 2025 के अंदर रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस डायरेक्ट करंट के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नेटोस्टैटिक्स की है वो बाद में करेंगे। सो 2021 to 2025 की सर्किट्स के ऊपर डायरेक्ट करंट के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स थी हमने वो कर ली।